पितृ पूजा हमारे शास्त्र के अनुसार की जा रही है। एक पारंपरिक पूजा है। घर वाले पकवान बना के ऊपर छत पर रखते हैं और छत पर रखने से जब कौवा आके उस पकवान को खाता है तो उनके पूर्वजों को मोक्ष प्राप्त होता है। जी नहीं, पूजा जो है पूरी हमारे शास्त्रों के विरुद्ध साधना है कि उनके गुरुजी को बताते हैं कि उनका जिक्र कहीं शास्त्र में नहीं है और ये मनमाना आचरण है। ब्राह्मण समाज द्वारा और अन्य धर्म गुरुओं द्वारा चलाई गई सिर्फ एक परंपरा है, जिसका प्रमाण हमें शास्त्रों में कहीं नहीं मिलता। वाकई पितरों की पूजा करने से मोक्ष संभव है? बिल्कुल गलत। क्योंकि जितना अध्याय 16 से उम्र 23 में गीता के अंदर उपदेश कहा है कि शास्त्र देवी के त्याग करके जो पुरुष मनमाना आचरण करता है और उसको कोई गति होता न सुख होता न मोक्ष होता। अगर पितृ पूजा करने से मोक्ष संभव नहीं है तो ऐसे कौन सी साधना है जिसको करने से मोक्ष संभव है? सर, जैसा कि मैंने बताया कि वेदों के और गीता के अनुसार पितृ पूजा जो है बिल्कुल विरुद्ध है। नमस्कार दर्शकों, मैं प्रकाश स्वागत करता हूं आपका एसी न्यूज गुजरात के अंदर। दर्शकों, एसी न्यूज गुजरात की टीम मौजूद है सूरत जिले के छापड़वाला तहसील के अंदर। यहाँ एक ये पीछे देख सकते हो आप मन मंदिर करके एक सोसाइटी की वाड़ी है। यहाँ कुछ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी उनके गुरु जी की आज्ञा के अनुसार कुछ कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। यहाँ हम अंदर चल के जानेंगे कि क्या पितृ पूजा के बारे में। कि पितृ पूजा हमारे शास्त्र के अनुसार की जा रही है। एक पारंपरिक पूजा है, क्योंकि पितृ पूजा के मानना है कि जो पितृ पूजा के दिन घर में किसी पितरों की अगर तृप्ति करनी हो तो वो घर वाले पकवान बना के ऊपर छत पर रखते हैं और छत पर रखने से जब कौवा आके उस पकवान को खाता है तो उनके पूर्वजों को मोक्ष प्राप्त होता है। क्या वाकई ये हमारे शास्त्र के अनुसार है या फिर शास्त्र में इनका कहीं जिक्र है या सिर्फ पारंपरिक रूप से ये पितृ पूजा की जा रही है? क्योंकि हमारे पंडित लोगों का ये मानना है कि इस दिन पकवान बना के अगर कौवा खाता है तो आपकी पितरों की तृप्ति होती है, उन्हें मोक्ष प्रदान होता है। और यही कुछ ऐसे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी उनका दावा है कि उनके गुरुजी को बताते हैं कि उनका जिक्र कहीं शास्त्र में नहीं है और ये मनमाना आचरण है। तो इसी के विषय में हम यहाँ आए। हम अंदर चल के जानेंगे इसकी पूरी के बने लिए हमारे साथ। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए उनसे जानते। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आप? मेरा नाम विनोद दास। कहाँ से है आप? जी, मैं सूरत गुजरात से। सर, आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि अभी जो पितृ पूजा चल रही है क्या वाकई हमारे शास्त्र के अकॉर्डिंग हो रही है या फिर शास्त्र के विरुद्ध है? जी नहीं, पितृ पूजा जो है पूरी हमारे शास्त्रों के विरुद्ध साधना है। इसका अगर आप देखिए, ये एक जो ब्राह्मण समाज द्वारा और अन्य धर्म गुरुओं द्वारा चलाई गई सिर्फ एक परंपरा है, जिसका प्रमाण हमें शास्त्रों में कहीं नहीं मिलता। आगे शास्त्रों में क्या प्रमाण मिलता है? शास्त्रों में पितृ पूजा के लिए प्रमाण ये है कि जैसे आप श्रीमद् भगवत गीता में आप देखेंगे अध्याय 9 के श्लोक नंबर 25 के अंदर इसमें साफ लिखा है, देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, भूतों की पूजा करने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, पितरों की पूजा करने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं। तो पितरों की पूजा करें, पितरों को प्राप्त होते हैं, उनका मोक्ष कहाँ हुआ? तो गलत साधना हुई। जो पितरों की पूजा कर रहे हैं जाके पितर बन गए, वो साधना सही नहीं हुई, पूरी गलत। तो सर, हम एक बार फिर से आपसे जानना चाहेंगे कि अगर पितृ पूजा करने से मोक्ष संभव नहीं है तो ऐसे कौन सी साधना है जिसको करने से मोक्ष संभव है? जी सर, जैसा कि मैंने बताया कि वेदों के और गीता के अनुसार पितृ पूजा जो है बिल्कुल विरुद्ध है। तो अगर हम वेदों के अनुसार और गीता के अनुसार हम भक्ति साधना करते हैं तो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि वेदों के अनुसार गीता के अनुसार साधना करने वाले 101 पीढ़ियां पार हो जाती है। यानी जो हमारे पूर्वज है, जो भूत योनि में चले गए, पितृ योनि में चले गए हैं, उनका भी उद्धार हो जाएगा। प्लस जो हमारे आने वाले वंशज है उनका भी भक्ति साधना सही भक्ति अनुसार साधना करने से उनका भी मुक्त हो जाएगा। तो जैसे कि आपने कहा कि अगर पितरों से मोक्ष संभव नहीं है, आपके गुरुजी जो साधना बताते हैं उससे मोक्ष संभव है। हम आपसे जानना चाहेंगे हिंदू धर्म के अंदर अभी भी ये मान्यता है और ये परंपरा चली आ रही है कि पितृ पूजा करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। और जो हमारे पंडित है वो भी प्राचीन समय से बता रहे कि पितृ पूजा करनी चाहिए। तो आप उसको एक तरफ कैसे इनकार कर सकते हो उस पूजा को? जी, सबसे पहली चीज तो जैसा मैंने बताया, इसका कहीं पर भी वेदों में और गीता में प्रमाण नहीं है। ये सिर्फ एक ब्राह्मण समाज द्वारा और सब ऋषियों और मुनियों द्वारा चलाई गई सिर्फ एक परंपरा है, जो कि इसमें उनका अपना भी स्वार्थ है। वो इसके पीछे उनका स्वार्थ है कि अपनी जेबें भरना चाहते हैं।
उनका इसमें समझे कि देवे भरने के साथ साथ में उनका किसी के उद्धार से कोई लेना देना नहीं है। ना वो भक्ति अनुसार साधना उनको कुछ पता है, ना वो किसी की करवा रहे हैं। उनको सिर्फ अपनी जेबें भरने से मतलब है, मनमानी साधना करवा रहे हैं, जिसका कहीं पे प्रमाण हमें नहीं मिलता है। एक मनमानी साधना वो करवाते हैं। धन्यवाद। सबको तो आइए अन्य श्रद्धालु से हम जानते हैं। नमस्कार जी, सर क्या नाम है आपका? रास्ता में मौसम का होता कहाँ से हो? है। मैं ऐसे तो उड़ीसा से हूँ, मैं रहता है गुजरात। सर आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि वाकई पितरों की पूजा करने से मोक्ष संभव है? बिल्कुल ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि शास्त्र के विपरीत जो भी साधना भक्ति हम करते हैं उसमें से मोक्ष का कोई संभव नहीं। क्योंकि गीता अध्याय 16 श्लोक नंबर 23 में गीता के अंदर अर्जुन से कहा है कि शास्त्र विधि के त्याग करके जो पुरुष मनमाना आचरण करता है तो उसको कोई गति होता, न सुख होता, न मोक्ष होता है। तो उसी तरह मार्कंडेय पुराण में एक प्रसंग आता है ऋषि ऋषि नाम का। तो ऋषि ऋषि नाम के जन्म के विषय में एक कथा आता है। तो उसमें से ऋषि ऋषि वेद के अनुसार भक्ति क्या करते थे, अपने जीवन काल में वेद के अनुसार भक्ति क्या करते। तो एक दिन उनकी पिता, दादाजी, परदादाजी और चौथे दादाजी प्रेत रूप में आकर, भूत रूप में आकर इनसे कहा कि ऋषि से कि आपने शादी करके हमारे श्राद्ध क्यों नहीं करता है, अर्थात विवाह करके हमारा श्राद्ध क्यों नहीं करता है। तो ऋषि ने अपने पूर्वज से कहा है कि पितामह, आप जो कर्मकांड मुझे करने के लिए कह रहे हो ये वेद के अनुसार विरोध है, अर्थात इसी कर्मकांड को करने वाले को वेद ने मूर्ख कहा, अर्थात अविद्या कहा गया। तो फिर आप मुझे इस कर्मकांड में क्यों लगा रहे हो? तो इसलिए शास्त्र के अनुसार अगर हम भक्ति करेंगे, साधना करेंगे तो उसी में ही मोक्ष होगा। लेकिन शास्त्र के विपरीत में अगर कोई भक्ति साधना श्राद्ध व्रत पूजा उपवास करेंगे वो मोक्ष का मार्ग नहीं। ये हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज शास्त्र के अनुसार हमको मोक्ष के मार्ग की रास्ता दिखा रहे हैं। तो आपका कहना है पितृ पूजा करने से मोक्ष संभव नहीं है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो हमारे हिंदू धर्म के जो पंडित होते हैं उनका ये कहना है कि अगर पितृ पूजा नहीं करोगे तो आपके पूर्वजों को मोक्ष प्राप्ति नहीं होगी, पितृ पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके विषय में से आपके क्या विचार है? जी ये बिल्कुल, ये तो एक कर्मकांड है। उनकी कहने के मुताबिक ब्राह्मण आचार्य शंकराचार्य को अपनी तिजोरी भरने का मतलब लोगों से उनका कोई मोक्ष या सुख शांति से कोई मतलब नहीं। लोगों को मूर्ख बनाकर शास्त्र के विपरीत ज्ञान देकर उन्हीं से धन वसूल करना उनका एक ही मार्ग, एक ही लक्ष्य है और कुछ नहीं। लोगों से और भक्तों से उनसे कोई मतलब नहीं। ये ब्राह्मण आचार्य शंकराचार्य जनता को और पब्लिक को, पूरे समाज को शास्त्र की विरोध की भक्ति देकर, शास्त्र के प्रति ज्ञान देकर उनकी जीवन को नष्ट कर रहे हैं। और ऐसे कि उनकी पूर्वज के लोगों को भी भूत प्रेत की योनि में जा रहे और स्वयं भी जा रहे हैं। ये ब्राह्मण आचार्य शंकराचार्य स्वयं भी जा रहे और उनकी भक्ति करने वाले लोगों को भी साथ में लेकर जाए। तो इसीलिए शास्त्र को त्याग करके जो पुरुष मनमाना आचरण करता है उनको ना कभी सुख होता है, न शांति होता है, न मोक्ष होता है। तो हम सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर पितृ पूजा करने से मोक्ष संभव नहीं है तो ऐसी कौन सी साधना है जिससे करने से मोक्ष संभव है? गीता ज्ञानदाता अर्जुन से यही कहा है कि शास्त्र विधि को जो त्याग करके मनमाना आचरण करता है उनका मोक्ष नहीं। इसीलिए गीता ज्ञानदाता अर्जुन से कहा है कि तू तत्वदर्शी संत की शरण में जा और तत्वदर्शी संत की शरण में जाने के बाद वही तत्वदर्शी संत तेरे को मोक्ष का मार्ग बताएगा। तो तत्वदर्शी संत की शरण में जब हम जाएंगे तब उन्हें हमें मोक्ष का मार्ग शास्त्र के अनुसार जो भक्ति बताएंगे उसी भक्ति से हमको मोक्ष मिलेगा, अन्यथा और किसी मार्ग में नहीं। आज इस पृथ्वी के ऊपर संत रामपाल जी महाराज एकमात्र तत्वदर्शी संत है और उन्हीं के पास मोक्ष का मार्ग है और किसी के पास नहीं है। धन्यवाद सर। जैसा कि दर्शकों आपने देखा कि जो पारंपरिक रूप से जो साधना चली आ रही है पितृ पूजा की, ये एक मनमाना आचरण है। संत रामपाल जी महाराज ने बताया है कि गीता अध्याय 9 मंत्र 25 के अंदर कहा गया है जो देवता को पूजेंगे वो देवता को प्राप्त होंगे, जो पितरों की पूजा करेंगे वो पितरों को प्राप्त होंगे। मतलब जो पितरों की पूजा करेंगे उसका भी मोक्ष संभव नहीं है, तो पितरों का कैसे मोक्ष संभव होगा? ये एक मनमाना आचरण है। और रही बात कि हिंदू धर्म के अंदर
पितृ पूजा प्राचीन समय से चली आ रही है। जो हिंदू धर्म के जितने भी पंडित है वो भी पितृ पूजा करने के लिए कहते हैं। क्यों? क्योंकि पंडित लोग होते हैं वो इसलिए कहते हैं कि उनको दान दक्षिणा मिलते रहे, और दान दक्षिणा मिलने के से उनका घर चलता है। और ऐसे ही आध्यात्मिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ ऐसे ही गुजरात। धन्यवाद।